साथियों, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत के संपूर्ण नागरिक, हर एक जाति के, संप्रदाय के, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी को कहता हूँ, सीधे हो जाओ, सच्चे हो जाओ, सत्य की राह पे चलो, सच से समझौता मत करो, झूठ से नाता मत रखो और मेरी बातों को गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। भारत के हर एक भारतीय नागरिक, हिंदुस्तान के जो हिंदू धर्म को दिल से स्वीकार करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म शास्त्र, गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद को मानते हैं, विश्वास करते हैं, दिल से चाहते हैं और संस्कृत भाषा को दिल से चाहते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, बोलते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, जो सीखना चाहते हैं। मैं सभी को कहता हूँ, और भारतीय सरकार, भारतीय कोर्ट, भारतीय न्यायालय, भारतीय वकील, भारतीय जज, भारतीय न्यायाधीश, मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा नहीं लगता, फिर भी उपाय नहीं है, बोल देता हूँ। मैं संस्कृत और हिंदी में ही बोलने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ, जाति से 1 नंबर, ठीक है, उपाध्याय ब्राह्मण हूँ। इसका मतलब ये मत समझना कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो सच्चाई और हकीकत है, वो तो सच्चाई को न दुनिया ने किसी ने काट सका है, न भगवान भी काट नहीं सकता, ऊपर वाले भी काट नहीं सकता। सबसे पहली बात, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये आर्यव्रत है, ये आर्य की भूमि है, ये हिंदू की भूमि है। यहाँ ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान कहाँ है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे बताना पड़ा तो मैं बहुत अच्छी तरह से, सूक्ष्म रूप से बताऊंगा, शास्त्र के अनुसार बताऊंगा। अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, ठीक है। मैं बार बार वीडियो में मैं कहता हूँ पूरे दुनिया को, मेरे सबसे पहले तो मेरे इस वीडियो को, हर एक वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और कमेंट में जो सच है, सच बात को ही बोलिएगा। यहाँ बात सच्चाई की हो रहा है, ईमानदारी की हो रहा है, पवित्रता की हो रहा है, प्रमाण की हो रहा है, विश्वास की हो रहा है, शांति की हो रहा है, ठीक है। जैसे बाइबल, कुरान और धर्मशास्त्र जो सुनते हैं, वही अच्छी तरह से सुनिएगा, ताकि कोई भी बात छूटे नहीं। और मेरे वीडियो को जब तक समझ में ना आए, मेरी बातों को 101 बार वीडियो को सुनिएगा, 1100 बार सुनिएगा, तब पूरा कंठस्थ हो जाएगा। एक बार में जो समझ जाए वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। सच्चाई को सुनने के लिए सबसे पहले आदमी को तो सच्चाई, सच हमेशा तीता होता है, तीता होता है, सत्य कड़वा होता है ना। एज बिटर गॉड, है ना। तो इस सच्चाई को सुनने के लिए इंसान के मन, आत्मा पवित्र होना अत्यंत जरूरी है। जब इंसान की मन और आत्मा पवित्र रहता है, तब सच बात को सुनने और हजम करने की शक्ति होता है। अन्यथा सच को
सहन कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है इस घोर कलयुग में। तो आगे बढ़े, मुद्दे की बात करें। मैंने इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सबसे पहले तो जान लीजिएगा, पूरे विश्व के मेरा इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ इंटरटेनमेंट वीडियो को छोड़कर, मैं जो भी गंभीरतापूर्वक बात करता हूँ, मेरे बात को 101 बार कभी गाली देता हूँ, कभी कभी मुझसे गंदी गाली नहीं निकलना चाहिए, फिर भी गंदी गाली इसीलिए देता हूँ, नहीं देना चाहिए, लेकिन हद से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझ में भी एक गुस्सा भावना है। मैंने सबसे पहली बात तो, मेरी बातों को मैं एक बार कहता हूँ, मेरी बातों को अच्छी तरह से एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मेरी सबसे पहली बात है विश्व शांति। मेरा जो बचपन से एक मकसद है मेरा, विश्व शांति। ठीक, विश्व शांति, भारत ही नहीं, पूरे दुनिया, पूरे धरती, पूरे विश्व, विश्व शांति है सबसे पहले मेरा मुख्य उद्देश्य, विश्व में शांति लाना। और मेरा परिचय मैं दे दूं, मेरा नाम रोशन शर्मा है। मैं विश्व हिंदू वीर गोरखाली सच्चा देशभक्त सशस्त्र सैनिक संगठन को पूरे विश्व में शांति के लिए शांति दूत बना के विश्व के हर एक देश, हर एक कोने, हर एक चप्पे में मैंने अपनी सेनाएं छोड़ रखा है। मेंबर्स, सेना, सही है। फिर एक बार कह दूं, विश्व हिंदू वीर गोरखाली सच्चा देशभक्त सशस्त्र सैनिक संगठन मेरा संगठन का नाम है। मेरा संगठन का मूल उद्देश्य है विश्व में शांति। और मेरे संगठन के मेंबर सत्य, सनातन, वैदिक, हिंदू, कर्मठ, ईमानदार, पवित्र, सत्यवादी, सत्य के राह पर चलने वाले, जो शिव से कनेक्टेड है, जो विष्णु से कनेक्टेड है, जो ब्रह्मा से कनेक्टेड है, जो श्री राम और श्री कृष्ण से कनेक्टेड है, जो धर्म से कनेक्टेड है, जो युधिष्ठिर 5 पांडव से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसी सोच हमें लाना चाहिए, सकारात्मक सोच। ध्यान से सुनिएगा, सोच सकारात्मक सोच यहाँ बिठाने के लिए ये मन जो है पवित्र करना, पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। मन पवित्र, मन चंगा तो कठौती में गंगा, एक हिंदी में कहावत है ना। गंगा का मतलब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मन चंगा का मतलब समझाने का ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे समझाना पड़े तो बहुत सूक्ष्म तरीके से समझाऊंगा, ताकि जीवन भर मरते दम तक ना भूले। एक नंबर तो मेरा बात है विश्व शांति, विश्व में शांति लाना है, पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं हम। और दूसरी बात, प्रोटेक्ट ग्रीनरी, स्टॉप पॉल्यूशन, प्रदूषण मुक्त विश्व, हरियाली विश्व। समझ में आ रहा है? सेव द एनिमल्स, प्रोटेक्ट एनिमल्स, वन्य जंतु संरक्षण, वन्य जंतु बचाओ अभियान। जीव जंतु, किसी भी एक चींटी को भी मारने का अधिकार ये धरती में किसी को भी नहीं है। किसी भी जीव जंतु को मारने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। और मेरा विधि विधान, संविधान, विधि का विधान जो कहते हैं हम, वो ऊपर वाले से कनेक्टेड है। हिंदू धर्म ग्रंथ के आधार पर
मनुस्मृति के आधार पर, हिंदू धर्म शास्त्र के आधार पर, सत्यता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर। ठीक है। तीसरी बात, सेव द नेचर, प्रोटेक्ट नेचर, प्रकृति को बचाना, प्रकृति को रक्षा करना, प्रकृति को विनाश होने से रोकना। ठीक है। उसके बाद सेव द नेशन, अपनी अपनी देशों को सुरक्षा करना, अपनी अपनी इलाका को, अपनी अपनी भूमि को। ये सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है, सत्यवादी लोगों के लिए है, जो सत्य पथ पर चलते हैं, चलना चाहते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, उनके लिए। जो सत्य की ओर चलना चाहता है, आध्यात्म की ओर चलना चाहते हैं, जो धर्म की ओर चलना चाहता है। और रही बात सेव द वर्ल्ड, पूरे धरती को हमें बचाना है, बचा के रखना है। धरती का इकोसिस्टम को हमें गड़बड़ होने नहीं देना है, इकोसिस्टम को बचा के रखना है। जो प्रकृति से और वन्य डोमेस्टिक हो या वाइल्ड एनिमल्स हो, जो भी हो, पूरे जीव जंतु से संबंधित है, कनेक्टेड है। बात समझ में आ गया है? तो चले आगे बढ़े। और पीस ऑफ अर्थ, पूरे धरती में शांति। ठीक। इस महान कार्य के लिए अपनी अपनी क्षेत्र से, अपनी अपनी जगह से सिर्फ तन मन यथार्थ संभव धन से, तन मन धन से सहयोग करें, सहायता करें, अपनी अपनी क्षेत्र से, अपनी अपनी जगह से। हमें बुराइयों को भारत देश से ही नहीं, पूरे दुनिया से जड़ से समाप्त करना है। पाप को समाप्त करना है, आतंकवाद को समाप्त करना है, जिहाद को समाप्त करना है। माफिया राज को समाप्त करना है, लोभ को समाप्त करना है, लालच को समाप्त करना है। हमें मनुष्य को एक शूरवीर, दानवीर बनाना है, धार्मिक बनाना है, सत्यवादी बनाना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष बनाना है। हमारा संकल्प, हमारा कार्य, हमारा सपना, हमारा रास्ता यही है। यही है मेरी पहचान, मेरा अंतिम उद्देश्य यही है। ठीक। पूरे धरती को स्वर्ग बनाना है। जो स्वर्ग की कल्पना हम शास्त्रों में, बाइबल से, कुरान से, हिंदू धर्म ग्रंथ से, हम मरने के बाद जो सपना देखते हैं स्वर्ग की, हेवन की, जन्नत की, वो स्वर्ग, हेवन, जन्नत हमें इस दुनिया में, हमें जीते जी यहाँ बनाना है। तो इस सपना को साकार रूप देने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सोच परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो सोच परिवर्तन करने में 15 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड लगता है, फिर भी मैं 24 घंटा समय देता हूँ सोच परिवर्तन करने के लिए। इसीलिए मैं सभी मनुष्य को कहना चाहता हूँ, शुरुआत भारत से कर रहा हूँ। इसीलिए भारत के सभी भारतीय, आर्य, हिंदू, सत्यवादी, पराक्रमी, शूरवीर, बुद्धिमान, सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ, निष्ठा, ज्ञानी, कर्मठ और ईमानदार और पवित्र
होना और धार्मिक होना अत्यंत आवश्यक और ज़रूरत है, क्योंकि शुरुआत हम भारतवर्ष से कर रहे हैं, शुरुआत हम आर्यव्रत से कर रहे हैं, शुरुआत हम हिंदुस्तान से कर रहे हैं। इसीलिए इस महान कार्य के लिए सबको अपनी अपनी जगह से तन मन धन से आत्मा से सहयोग पहुंचाए और दुनिया को शांतिमय बनाए। इसके लिए हमें जो धरती में कुरान और बाइबल हमें सत्य की राह पर नहीं ले जा सकता। सच बहुत कड़वी है, हजम करने की कोशिश करें। इसीलिए मैं सभी इस्लाम देशों के शासकों को, इस्लाम देशों के नागरिकों को, ईसाई और क्रिश्चियन देशों के नागरिकों को, ईसाई और क्रिश्चियन देशों के शासकों को भी कहना चाहता हूँ, बुद्धिमान विद्वानों को, सभी को कहना चाहता हूँ, मेरी बातों को, मेरी वीडियो को गौर से देखें, ध्यान से सुने। बाइबल और कुरान ये मनुष्य को मुक्ति का रास्ता नहीं है, नहीं दे सकता, नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमने बाइबल को भी सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया है, कुरान को भी सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया है, सभी धर्म ग्रंथों को सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया है। सबका फादर, बाप, पिता, गुरु हिंदू धर्म ग्रंथ, वैदिक सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ ही है। वेद, पुराण, गीता, रामायण हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ से ही चोरी करके, नकल करके, रीमिक करके, जेरोक्स कॉपी करके, फोटो कॉपी करके बाकी धर्म को लिखा गया है, बनाया गया है। ये काम कोई चतुर धर्म गुरुओं ने, मौलवी और पादरियों ने ही किया है। ये मौलवी और पादरी भी जानते हैं, जो इनके फर्स्ट फादर थे। यही हकीकत है, यही सत्य है। इसके अलावा और कोई सत्य ये दुनिया में है तो मुझे सभी विद्वानों, धर्मगुरुओं, सभी धर्म के धर्मगुरुओं, कमेंट बॉक्स 24 घंटा कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कमेंट का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो आगे बढ़े। तो इस्लाम और ईसाई को, क्रिश्चियन और मुस्लिम को, सोच को, नियम को, संप्रदाय को जड़ से समाप्त करना होगा पूरी दुनिया से। इसलिए क्योंकि ये इस्लाम और क्रिश्चियन का जो रास्ता हम अपनाते हैं, अपनाएंगे तो हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकता। इतना सामर्थ्य कुरान में और बाइबल में नहीं है। मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है हिंदू धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्मशास्त्र। इस बात को पूरे विश्व के मनुष्य को स्वीकार करना होगा, विश्व के सभी विद्वानों को स्वीकार करना होगा, विश्व के सभी धर्मगुरुओं को स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि यही अंतिम सत्य है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ध्रुवीय सत्य। इससे बढ़कर सत्य अगर दुनिया में और भी कुछ है तब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। मैं सुनने के लिए, जानने के लिए 24 घंटा तत्पर हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, जो भी हो वीडियो को सुनना ही होगा। ये जीवन मरण का प्रश्न है, मुक्ति का प्रश्न है,
जीवन की मूल मंत्र का सवाल है। इसीलिए हमें सबसे पहले ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि कहावत है विद्या विहीन पशु, ज्ञान विहीन पशु। जिस मनुष्य के दिमाग में ज्ञान नहीं है, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है, वो मनुष्य पशु तुल्य है। जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानवरों को कोई ज्ञान नहीं होता है ना, तो ऐसे ही मनुष्य के भी ज्ञान नहीं होता है। जो मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है वो पशु तुल्य है। तो इसीलिए हमें पशु नहीं बनना है। तो हमें ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान अर्जन करने के लिए हमें सबसे पहले भाषा जानना जरूरी है। कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा ही ऐसा है जो हर भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा ही हर भाषा की जननी है। संस्कृत लैंग्वेज इज द मदर लैंग्वेज, है ना। संस्कृत भाषा सब भाषा की जननी है, मातृभाषा है। सब भाषा का शुरुआत संस्कृत से ही हुआ है। कण कण में संस्कृत समाया हुआ है। संस्कृत तो संस्कृत भाषा हमें बोलना जानना होगा, सीखना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा, बोलना होगा। संस्कृत भाषा का ज्ञान हम सभी मनुष्य को अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मूल रूट जो जड़ है, भाषा का जड़ जो है, जड़ तो संस्कृति है। और उसके बाद चलते हैं संस्कृति, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म ग्रंथ को हमें सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना होगा। वेद अध्ययन करना होगा, 4 वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण, सूक्ष्म रूप से हमें अध्ययन करने की जरूरत है। इसमें हमें पीएचडी करना होगा, डॉक्टरेट डिग्री पास करना होगा। उसके बाद ही हम कुछ समझ सकते हैं। तब हमारी जो सिक्स सेंस जो है, तीसरी आंख, थर्ड आई खुल जाता है। तब ब्रह्मा भी मैं हूँ, शिव भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ, कृष्ण भी मैं हूँ, हनुमान भी मैं हूँ, सब मुझ में ही है। तब दिखाई देगा कि हकीकत और सच्चाई क्या है। बात समझ में आ रहा है? अपनी अंदर की जो छिपी हुई शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु के सहारे हमें दिव्य ज्ञान की, दिव्य दृष्टि की, दिव्य आत्मा का दर्शन होगा। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजिए, शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। और पूरे धरती की एक एक मनुष्य को मेरे वीडियो पहुंचना चाहिए। हर एक देश में मेरे वीडियो पहुंचना चाहिए। हर एक देश के शासकों, हर एक देश के नागरिकों तक मेरे वीडियो पहुंचना चाहिए। कोई भी ज्ञान से वंचित ना हो। तब फिर देखना दुनिया में जो फॉग होता है ना, इंग्लिश में फॉग कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है उसको, जो कुआंसा, आवरण, मायावी आवरण से जो ढका हुआ है, हमारी जो आँख की पर्दा खुल जाएंगे। उसके बाद में हमें ये पूरा संसार, धरती हमें जन्नत नज़र आएगा, हमें हेवन नज़र आएगा, हमें स्वर्ग नज़र आएगा। क्योंकि हम मनुष्य नहीं है, हम महान और दिव्य आत्मा है।
सिर्फ हम में एक ही चीज़ कमी है, वो ज्ञान। मैं वादा करता हूँ, मेरी इस वीडियो का एक एक बात, एक एक अक्षर को मान के चलिए। अगर मेरे बात तो में सच्चाई नहीं है तो फिर आगे आपकी मर्जी। पहले मेरे बात को मान के देखो, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर मेरे इस वीडियो को जिसने भी नकारा है, मैं सीधी बात बोलता हूँ, अगर मेरे इस वीडियो को कोई मजाक समझता है, हल्के में लेता है, तो उसका विनाश और अंत निश्चित है। ये भी सुन लेना। इसीलिए गौर से देखो मेरे चेहरा को, पहचानो इस शख्स को। दुनिया के हर कोने में फैले हुए हैं, ये मेरा चेहरा कण कण में। इसीलिए सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। पाप को त्याग करो, अधर्म को त्याग करो, बुराइयों को त्याग करो। सच्चे बनो, अच्छे बनो, सीधे बनो, पवित्र बनो, कर्मठ बनो। हमें सत्यमेव जयते को साकार करना है। सत्य सर्वदा विजयते, इस वाणी को हमें साकार रूप देना है। जहाँ सत्य है वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ भगवान है, वहाँ स्वर्ग है, वहाँ हेवन है, वहाँ जन्नत है। इसी बात को मैं अंग्रेजी में एक दोहराता हूँ फिर। वेयर देयर इज फेथ, वेयर देयर इज ट्रूथ, देयर इज फेथ। Where there is faith, there is truth. Where there is truth, there is faith. Where there is faith, there is। बात समझ में आ रहा है? Where there is faith, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is God. Where there is God, there is heaven. क्लियर? इस मंत्र को हमेशा याद करना। इसके अलावा दुनिया में और कोई सच है तो कमेंट, बस मेरा 24 घंटा खुला है, मुझे कमेंट करके कमेंट में मुझे समझाएं। अगर बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, वायरल करें, सब्सक्राइब करें और पूरे मनुष्य जन जन तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं। आगे बढ़े। इसीलिए मैं सभी मनुष्य को कहना चाहता हूँ, इस्लाम को त्याग करो, क्रिश्चियन को त्याग करो, क्रिश्चियन मुक्त विश्व करो, इस्लाम मुक्त विश्व करो। ब्राह्मण को त्याग दो। इस्लाम और क्रिश्चियन, ईसाई और इस्लाम धर्म जो है वो एक दानवी शैतानी राक्षसी धर्म है। मैं प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ, पवित्रता के साथ मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब से क्रिश्चियन धर्म का शुरुआत हुआ है और इस्लाम का शुरुआत हुआ है, तब से दुनिया में कलयुग का, दुनिया में तब से अधर्म, पाप और
आतंक का भी शुरुआत हुआ है। इस बात को विश्व के कोई मनुष्य नकार सकता है नहीं। इसीलिए इस घोर कलयुग को हमें अंत करना है, कलयुगी सोच को अंत करना है, दानवी सोच को अंत करना है, शैतानी सोच को अंत करना है। जो सत्य सनातन धर्म है, जो सत्य की राह पे हमें चलना सिखाता है, जो सत्य की ओर हमें ले जाता है, जो मुक्ति की ओर ले जाता है, जो स्वर्ग की ओर ले जाता है, वही धर्म को हमें पालन करना है, मानना है और अपने जीवन की जीने की राह बनाना है। जीवन का अंतिम सत्य यही है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इस्लाम और मुस्लिम को दुनिया से नेस्ता नाबूद करो। इस्लामिक सोच और कट्टरपंथी जिहादी सोच को त्याग करो। ईसाई और क्रिश्चियन को सोच को त्याग करो। तब जाके दुनिया में, धरती में शांति आएगी। तब जाके दुनिया स्वर्ग बनेगा। तब दुनिया में शांति आएगी। तब किसी भी मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान के लिए दर दर कुत्ते की तरह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया है? अगर बात समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर बात समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वायरल करें और मेरी इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में तन मन धन से सहयोग करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र वैदिक सनातन शांति क्षेत्र भारत। जय वैदिक सनातन शांति क्षेत्र हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व। किसी को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयखम, जय आयखम, आको जय आयखम। असम माता की जय।